कर्ण श्री कृष्ण से पूछा कि मेरे जन्म के उपरांत मेरी माता ने मुझे गंगा में बहा दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा कोई दोष था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा नहीं दी क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। गुरु परशुराम मुझे शिक्षा तो दिए परंतु श्राप दे दिए। ने अपने गुरु के साथ कपट किया है। ये विद्या तुम्हारी किसी काम नहीं आएगी। अब तुम्हें मुझसे प्राप्त की हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी। हे अर्जुन! और मुझसे गलती से एक गाय का निधन हो गया था, इसके कारण उसके स्वामी ने मुझे भी श्राप दे दिया। शाप न दो ब्राह्मण, मुझे शाप न दो। क्या ये जीवन दान दे सकते हो? तो मेरी गाय को बछड़ा लौटा दो। हे महारथी, वही रथ एक दिन तुम्हें त्याग देगा। इस रथ पर चढ़कर तुम इस बछड़े और इस ब्राह्मण से ऊंचे हो जाते हो। जब तुम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कर रहे होगे, भूमि तुम्हारे रथ के पहियों को निगल जाएगी। द्रौपदी स्वयंवर में भी मुझे अपमान किया गया, ये कहकर कि मैं सूत पुत्र हूँ। ठहरो, मेरी वरमाला किसी सूत पुत्र के लिए नहीं है। ऐसा है तो तुम्हारी वरमाला करते सूख जाएगी महाराज कुमारी। और मेरी माता ने मुझे अपना जन्म रहस्य बताया, तो भी अपना पुत्रों को बचाने के लिए। मुझे तो आपको दिया हुआ वचन याद है, यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? मुझे किसी से कुछ नहीं मिला, मुझे जो भी मिला दुर्योधन से मिला है, तो इसलिए मैं दुर्योधन के पक्ष में युद्ध कर रहा हूँ। तो मैं गलत कहाँ हूँ? फिर भी मैं दुर्योधन ही के ध्वज तले युद्ध करूंगा। पराजय स्वीकार करने को भी तैयार है। दुर्योधन के लिए मेरा आत्मविश्वास। कृष्ण कहते हैं, हे कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। मेरे जन्म से पहले मृत्यु घात लगाए प्रतीक्षा कर रहे थे। जन्म के उपरांत मुझे अपने माता पिता से दूर ले जाया गया। आइए, इधर आइए। जब तुम्हारा बचपन खड़ग, रथ, घोड़े, धनुष, बाण की ध्वनि सुनते बीता, मुझे उस वक्त ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और लोगों से ताने मिले कि उनके समस्याओं का कारण मैं हूँ। खड़ा होकर चलना सीखा, उससे पहले मुझे कई राक्षसों के हमले का सामना करना पड़ा। और जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, तब मुझे सिर्फ लोगों के ताने मिले कि उनके समस्याओं का कारण मैं हूँ और मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली। और जब मैं 16 वर्ष का हुआ, तब जाकर मैं ऋषि शांतिवन की गुरुकुल में पहुंचा। तुम अपने पसंद की कन्या से विवाह कर पाए और मेरी विवाह उनसे नहीं हुई जिनसे मैं प्रेम करता था। मेरी शादी उनसे हुई जो मुझसे प्रेम करता था, या तो फिर मैं जिनको राक्षसों से बचाया था। मैंने अपने समाज को यमुना तट के किनारे से हटाकर दूर समुद्र के पास ले गया, क्योंकि मुझे समाज को जरासंध के आक्रमण से बचाना था। रण से भागने के लिए मुझे रणछोड़ कहा गया, मुझे भीरू कहा गया। अगर दुर्योधन इस युद्ध में जीत जाए तो तुम्हें शौर्य मिलेगा, तुम्हें श्रेय मिलेगा। अगर धर्मराज जीत जाए तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो सिर्फ इस युद्ध के लिए और इस युद्ध से होने वाले समस्याओं के लिए मुझे दोषी ठहराया जाएगा। एक बात का स्मरण रहे कर, जिंदगी हर किसी को चुनौतियां देती है, किसी के साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने अन्याय को भूलता है। और सत्य धर्म क्या है तुम जानते हो। कोई बात नहीं कि कितना भी अपमान हो, अगर हमारा जो अधिकार है वो हमें ना मिले। महत्व इस बात का है कि हम उस संकट को कैसे सामना करते हैं। जिंदगी हमें न्याय नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि हमें अधर्म के पथ पर, अधर्म के मार्ग पर चलने की अधिकार है। इसलिए हमेशा धर्म के मार्ग पर ही चलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस कर्ण और श्री कृष्ण संवाद से बहुत कुछ सीख सके और बहुत कुछ जान सके कि जीवन में किस तरह से अपने संकटों का सामना करना है। चाहे कितना भी परिस्थितियाँ आ जाए, कि हमें धर्म को नहीं त्यागना है। ऐसे श्री कृष्ण की वाणी के साथ मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय महाभारत, जय श्री कृष्ण।